अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद उर्दू IT ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्या होती है। सबसे पहले आप दो वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप के, एक को वैल्यू दे दे कोई भी 10 दे दे चले, और दूसरे एक और वेरिएबल बनाए उसको आप 0 वैल्यू दे। एक और इंटीजर वेरिएबल बनाए सम के नाम से, और उसमें सम के नाम से नहीं, इसे कर ले डिवाइड के नाम से, और इसमें a को डिवाइड करते हैं हम b पे, मींस 10 डिवाइडेड बाय 0। तो 10 डिवाइडेड बाय 0 अगर हम मैथ में देखें तो इन्फिनिटी होता है। तो इस इन्फिनिटी होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इन्फिनिटी को हैंडल नहीं कर सकते। तो जब ये चीज़ हैंडल नहीं होगी तो हमारी जो वो एप्लीकेशन है वो क्रैश कर जाएगी। तो ये एप्लीकेशन जो क्रैश करेगी मींस कि हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। बेसिकली इसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। अब जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप प्रोग्राम को स्टार्ट करें और ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक एक्सेप्शन आ गई जो कि हमें बता रही है कि ये इसे हैंडल नहीं कर सकी जो हमने डिवाइड किया है a को b के ऊपर, और b 0 था। तो हमने जब 0 से डिवाइड करने की कोशिश की तो हमारे पास ये एक्सेप्शन आ गई। अब हम एक ट्राई के नाम से ब्लॉक क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर बेसिकली इस कोड को हम उठा के डाल देते हैं। तो बेसिकली ये ट्राई का ब्लॉक क्या करेगा, ये देखेगा कि इस कोड के अंदर कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। उसके बाद हम एक ब्लॉक बनाते हैं कैच का। उस ब्लॉक बनाने से पहले आप इसे रिमूव कर दे यहाँ से। यहाँ पर हम कैच का ब्लॉक बनाते हैं फौरन बाद ट्राई के। तो कैच का ब्लॉक बेसिकली क्या करेगा कि ये पहले तो ट्राई के अंदर हम चेक करेंगे कि कोई एक्सेप्शन तो नहीं आती। अगर इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आती है तो वो सीधा जो हमारा कंट्रोल है वो इस कैच के ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, मींस कि इस कैच का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर हम अभी फ़र्ज़ करें कंसोल डॉट राइट लाइन के ज़रिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरर, और उसके बाद कंसोल डॉट रीड की। अब आपको बेसिकली इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस ट्राई कैच के ब्लॉक की मदद से जो हमारी एप्लीकेशन थी वो क्रैश नहीं हुई। तो अनहैंडल एक्सेप्शन को मींस के एबनॉर्मल बिहेवियर को जो कि हमारी एप्लीकेशन के साथ पेश आया, उसको हमने ट्राई कैच के ब्लॉक की मदद से हल किया, जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ कि यहाँ पर वो एरर शो कर रहा है। एरर इसलिए शो कर रहा है कि हमारे पास एक्सेप्शन आई है और उस एक्सेप्शन ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, और उसके अंदर हमने डिस्प्ले करा दिया है एरर को। तो हम चाहते हैं कि ये एक्सेप्शन ना आए, तो उसके लिए हम इसे b को 0 से 0 की जगह कोई और वैल्यू दे देते हैं। फ़र्ज़ करें 2 दे दी, तो अब बेसिकली हमारे पास एक्सेप्शन नहीं आएगी।
हमारे पास कंसोल विंडो आई और वो गायब हो गई, मीन्स कि हमारे पास कोई एक्सेप्शन अभी नहीं आई। अब यहाँ पर एक होता है आखिर में फाइनली का ब्लॉक। फाइनली का ब्लॉक बेसिकली क्या करता है, इस ब्लॉक के अंदर जब ये दोनों ब्लॉक ट्राई का ब्लॉक में हम देखते हैं कि कोई एक्सेप्शन हमारे पास नहीं आई, तो डायरेक्ट हमारे पास जो कंट्रोल होता है वो फाइनली के ब्लॉक के ऊपर चला जाता है और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर अभी हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर लिख लेते हैं नो एरर। इसके बाद आपको इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ओहो, यहाँ पर कंसोल डॉट रीड की भी का फंक्शन भी कॉल करना है, आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली उसने जंप मारी, पहले ट्राई के ब्लॉक में देखा कोई एक्सेप्शन नहीं थी, तो वो फाइनली के ब्लॉक में आ गया और उसको एग्जीक्यूट किया, जिसमें हमने डिस्प्ले करा दिया नो एरर। फ़र्ज़ करें अब हमारे पास यहाँ पर दोबारा से हम इसे ज़ीरो करते हैं, तो अब वो क्या करेगा, आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। सबसे पहले उसने हमें एरर शो किया, मीन्स के एक्सेप्शन आ गई। उसके बाद हम एंटर दबाते हैं, उसके बाद उसने नो एरर शो किया, मीन्स कि इस दफ़ा हमारे पास क्या हुआ, इस दफ़ा हमारे पास एक्सेप्शन आई। तो सबसे पहले उसने इस ब्लॉक ऑफ कोड पे जंप मारी और इसे एग्जीक्यूट किया। इसे एग्जीक्यूट करने के बाद जब वो इस कैच के ब्लॉक से बाहर निकला, तो उसने जंप मारी फाइनल के ब्लॉक के ऊपर और इस ब्लॉक के अंदर इन स्टेटमेंट्स को उसने एग्जीक्यूट किया। तो इसे स्टॉप करते हैं। आखिर में ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने क्या कवर किया। बेसिकली इसमें हमने एक्सेप्शन को देखा। एक्सेप्शन बेसिकली एबनॉर्मल बिहेवियर होता है एप्लीकेशन के साथ, जो हमारी एप्लीकेशन को क्रैश कर देता है और उस एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाने के लिए हम एक्सेप्शन ये ट्राई, कैच और फाइनली यूज़ करते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। अच्छा, एट द एंड एक आखिरी चीज़ हमारे पास रह गई, आपको वो भी मैं शो करा देता हूँ। इस कैच में आप पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर लिखे एक एक्सेप्शन और इसका एक वेरिएबल आप क्रिएट करें। EX के नाम से क्रिएट कर ले। बेसिकली ये एरर अभी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी नेम स्पेस भी एक्सेप्शन के नाम से बनी हुई है। तो एक्सेप्शन बेसिकली एक रिजर्व वर्ड है या एक क्लास है, तो आप इसे यहाँ से एक्सेप्शन की जगह इसको एक्सेप्ट नाम दे दे और उसके बाद ये देखिए एरर हमारा रिमूव हो गया। हमने एक्सेप्शन क्लास का एक वेरिएबल इंस्टेंस क्रिएट किया EX के नाम से। बेसिकली ये क्या करेगा, ये हमें उस एक्सेप्शन की मालूमात फराहम करेगा जो कि ऑकर होगी। यहाँ पर हम इस एरर की जगह EX को शो करा लेते हैं और डॉट टू स्ट्रिंग के मेथड लगा के अब बेसिकली इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि उसने हमें पूरी एक्सेप्शन बता दी। एक्सेप्शन सिस्टम डॉट डिवाइड 0 एक्सेप्शन अटेम्प्टेड टू डिवाइडेड बाय 0 हमें बता दी कि किस किस्म की एक्सेप्शन हमारे पास आई है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए खुदा हाफिज़।